देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। लोग लालच देकर, प्रेम दिखाकर, झांसा दिखाकर के हिंदुओं की बहन बेटियों को अपने झांसे में लेते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर एक बार फिर से सुर्खियों के केंद्र में हैं और इस बार वजह है उन पर दर्ज हुई एक गंभीर एफआईआर, जिसे लेकर सनातन समर्थकों के बीच हलचल तेज हो गई है। लेकिन बाबा ने भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चा संभाल लिया है। विदेश से लौटते ही उन्होंने न केवल विरोधियों को ललकार दिया, बल्कि ये भी ऐलान कर दिया कि अब ये संघर्ष सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे सनातन धर्म और हिंदू अस्मिता की रक्षा का संग्राम है। बाबा का ये कहना है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे सुनियोजित षड्यंत्रों के जरिए भारत की बेटियों, संस्कृति और सनातन को खंडित करने की साजिश की जा रही है। और ये सब तेज हुआ जब उन्होंने 7 से 16 नवंबर तक देशव्यापी पदयात्रा का ऐलान किया। बाबा ने यह साफ कहा कि एफआईआर और आरोप किसी असली अपराध की निशानी नहीं, बल्कि सनातन की आवाज को दबाने का प्रायोजित प्रयास है। वो कहते हैं कि जो लोग भगवा को आतंक से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भगवान ना हिंसा है, ना उन्माद। भगवान शांति, त्याग और सार्वभौमिक प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने न्यायपालिका को साधुवाद कहते हुए कहा कि कोर्ट के हालिया फैसलों ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवा कभी आतंकवाद था ही नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी आगाह किया कि अगर हिंदू आज भी नहीं जागा तो आने वाली पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगी, क्योंकि जब एक बेटी का घर उजड़ता है तो सिर्फ एक जीवन नहीं, एक सभ्यता बिखरती है। बाबा ने खुलकर फांसी की सजा की मांग की और कहा कि ऐसे अपराधियों को अगर कड़ी सजा नहीं दी गई तो देश की संस्कृति, बेटियां और समाज तीनों असुरक्षित हो जाएंगे। उन्होंने ये भी जोर दिया कि अब ये सिर्फ बयान नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। गांव-गांव, गली-गली जाकर वो चेतना फैलाएंगे और जो इस चेतना को रोकना चाहते हैं उनकी कठरी बांध कर रखेंगे। यानी कि बाबा अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक मुद्रा में है और ये टकराव अब किसी एफआईआर से नहीं, बल्कि विचारधारा से है। एक और सनातन तो दूसरी ओर उसका विरोध। युद्ध का बिगुल अब बज चुका है, इसलिए अब देखना होगा कि आने वाले समय में किसकी जीत होती है और किसकी हार। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।